Hi everyone, this is Ashwin Jaiswal and we are going to discuss a very important notification for ISC Business Studies Class 11. सर कॉमर्स का क्या हुआ? कॉमर्स ही बिजनेस स्टडीज बन गया है। कॉमर्स जो पहले सब्जेक्ट हुआ करता था आईएससी कॉमर्स क्लास 11 जो आपके सीनियर्स लोग पढ़ रहे हैं अभी आईएससी कॉमर्स क्लास 12, दैट सब्जेक्ट हैज बीन रीनेम्ड। सब्जेक्ट को रीनेम कर दिया गया है और अब इस सब्जेक्ट का नाम है आईएससी बिजनेस स्टडीज क्लास 11। आपका जो बैच है जो 2028 में अपना बोर्ड एग्जाम देगा, राइट नाउ यू आर इन क्लास 11, नेक्स्ट ईयर यू विल गो टू क्लास 12 और क्लास 12 में जब आप बोर्ड एग्जाम दोगे तो 2028 में दोगे। आपके लिए ये बात की जा रही है। आपका सब्जेक्ट पहले कॉमर्स हुआ करता था, उसका नाम बदल दिया है। सर सिर्फ नाम ही तो बदला है, अंदर का कंटेंट तो सेम है। नहीं, अंदर का कंटेंट सेम नहीं है। वही मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, एंटायर सिलेबस हैज बीन रीडन। बहुत सारी चीजें सेम भी है बट बहुत सारी चीजें न्यूली इंसर्टेड भी है और इसका हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन सी टॉपिक्स न्यूली इंसर्टेड है। ठीक है, तो आइए मैं आपको वो दिखाता हूं कि क्या क्या चेंजेस आए हैं हमारे सिलेबस में। अच्छा, एक सब्जेक्ट होता था बिजनेस स्टडीज पहले से, उसका भी नाम बदल के एंटरप्रेन्योरशिप कर दिया है। दैट सब्जेक्ट हैज आल्सो बीन रीनेम्ड। दिस इज कॉमर्स रीनेम्ड एज बिजनेस स्टडीज। तो ये एक अलग ही सब्जेक्ट है और वो एक अलग सब्जेक्ट है। हम लोग जो पहले कॉमर्स हुआ करता था उसकी बात कर रहे हैं। आईएससी कॉमर्स इज नाउ आईएससी बिजनेस स्टडीज। ठीक है, बट कंटेंट हैज बीन चेंज। ठीक है, आइए मैं आपको वो दिखाता हूं कि क्या कंटेंट चेंज हुआ है। ओके, तो जो हमारा सबसे पहला यूनिट है आईएससी बिजनेस स्टडीज क्लास 11 का, उसमें उन्होंने पहला चैप्टर ही डिलीट कर दिया है। जो पहले जमाने में एक चैप्टर हुआ करता था क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, दैट चैप्टर हैज बीन डिलीटेड। वो लोग डायरेक्टली सेकंड चैप्टर से शुरू कर रहे हैं। जो पहले चैप्टर 2 होता था, दे आर स्टार्टिंग विद दैट। तो चैप्टर नंबर 1 जो पहले होता था कॉमर्स में, दैट हैज बीन डिलीटेड। क्या क्या बात कर रहे हैं? उसके बाद इसमें भी इन लोगों ने काफी सारी नई कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाया है और पहले जो बहुत सिंपल था अभी उसको थोड़ा बड़ा करके न्यूली इंट्रोड्यूस किया है। तो ये आपका पहला सेगमेंट, पहला यूनिट है जहां पे उन्होंने कुछ चैप्टर्स ही डिलीट कर दिए और कुछ न्यू कॉन्सेप्ट को भी इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, बाकी मोर और लेस सेम है। अगर आप सेकंड टॉपिक पे चलोगे तो सेकंड टॉपिक ऑलमोस्ट सेम है। जो पहले था वो ऑलमोस्ट सेम है। जो पहले आईएससी कॉमर्स में था वही अभी आईएससी बिजनेस स्टडीज में है। कंटेंट नंबर 2, यूनिट नंबर 2, इसमें मुझे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रही है। थोड़ा बहुत इधर उधर अंदर में होगा तो वो हम लोग चैप्टर करते टाइम कर लेंगे। ठीक है, बट ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो कंटेंट नंबर 2 या यूनिट नंबर 2 में कुछ खास चेंजेस नहीं है, बहुत बड़ी कोई चेंजेस नहीं है। यूनिट नंबर 3, दिस इज अ बिग वन। यूनिट नंबर 3 में आप देखोगे बहुत सारी चीजें पहली बार पढ़ाई जा रही है। जैसे कि अब आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में, क्रिप्टो करेंसीज के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये सब पहले नहीं होता था क्लास 11 में। दीज आर ऑल न्यू थिंग्स जो हम लोग सीखेंगे। तो अच्छी बात है ना, हम लोग ट्रेंड के साथ अपडेटेड रहेंगे, बाकी दुनिया के साथ हम लोग अपडेटेड रहेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू लर्न ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट क्रिप्टो करेंसीज। बिटकॉइन वगैरह आपने नाम सुना होगा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्विक कॉमर्स पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। ये पहली बार क्विक कॉमर्स जो ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्विक कॉमर्स जो 10 मिनट में घर आ जाता है ना खाना आपके, या कोई भी सामान आप मंगाते हो ना 10 मिनट्स में घर आ जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। तो ये सब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। नेवर बिफोर, कभी भी क्लास 11 के सिलेबस में था ही नहीं, पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। एंड ये वाला जो टॉपिक है ई बैंकिंग, दिस इज फ्रॉम क्लास 12। क्लास 12 से उठा करके अब ये क्लास 11 में डाल दिया गया है। ठीक है, टिल प्रीवियस बैचेस ये टॉपिक, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है ये क्लास 12 में हुआ करता था। दिस हैज बीन डीमोटेड एंड नाउ आप क्लास 11 में पढ़ोगे इसको। पहले के बच्चे क्लास 12 में पढ़ते थे। ठीक है, तो हालांकि ये क्लास 12 लेवल का चैप्टर था भी नहीं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इसको क्लास 11 में ला दिया, बट दिस एंटायर चैप्टर यूज्ड टू बी इन क्लास 12। ठीक है, तो पार्ट 3 में आप देखोगे बहुत सारे चेंजेस किए हैं। पार्ट 1 में भी कुछ चेंजेस थे, पार्ट 3 में भी चेंजेस है, पार्ट 2 मोर और लेस सेम है आईएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो डोमेस्टिक ट्रेड ये लोग पढ़ा रहे हैं, पहले भी पढ़ाते थे बट पहले फॉरेन ट्रेड भी होता था। फॉरेन ट्रेड हैज बीन डिलीटेड।
अच्छी बात है, आपका सिलेबस हल्का हो गया, काम हल्का हो गया। पहले बहुत बड़ी सिलेबस होती थी, 24 चैप्टर्स होते थे। अब फॉरेन ट्रेड का चैप्टर, इंटरनेशनल ट्रेड का चैप्टर ही हटा दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, इंपोर्ट प्रोसीजर्स, बहुत कुछ पढ़ने होते थे उसमें, सब हटा दिया। और आपके लिए सिर्फ डोमेस्टिक ट्रेड इन लोगों ने रखा है। और इसमें भी कुछ नए कॉन्सेप्ट्स पहली बार इंट्रोड्यूस किए हैं, तो कुछ पार्ट डिलीट भी कर दिया और जो बचा है उसमें कुछ न्यू एडिशन भी कर दिया है। बट ओवरऑल मैं कहूंगा कि सिलेबस का वेट काफी हल्का हुआ है। पहले बहुत ह्यूज सिलेबस होता था एंड बच्चे बहुत प्रेशर में भी रहते थे। आई फील कि अभी बहुत लाइट हो गया है सिलेबस, पहले जितना था उसका 70% ही बचा है, 30% तो उन्होंने कम किया है। हालांकि कुछ नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बट स्टिल पहले से आई वुड से कि सिलेबस हल्का हुआ है। अच्छा, पुराने वीडियोस आपको देखने हैं क्या? पुराने वीडियोस मत देखना, मैं नए वीडियोस लेकर के आऊंगा। आई विल टॉक अबाउट दैट लेटर। पहले सिलेबस पे बात कर लेते हैं। एंड दिस चैप्टर एज इट इज पहले भी था सिलेबस में, अभी भी है। पहले ये 3 चैप्टर्स होता था, मतलब ये पूरे टॉपिक्स 3 चैप्टर्स में पढ़ाए जाते थे। अभी देखेंगे किसका बुक कैसा है, बट मैं आपको ये भी कराऊंगा, ये एज इट इज है, जैसे पहले था वैसे ही है, नो चेंजेस इन दिस। तो यूनिट 2 एंड यूनिट 5 एज इट इज है, बट यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4 चेंजेस है, ठीक है। यूनिट 4 आप देख सकते हो, यूनिट 4 में कुछ पार्ट डिलीटेड है, कुछ पार्ट न्यूली इंसर्टेड है। यूनिट 3 तो बहुत चेंजेस है, बहुत चेंजेस है। मैं तो कहूंगा कि पूरा यूनिट 3 यहां से लेके एकदम ये पूरा आप देख सकते हो, यूनिट 3 तो 90% चेंज हो गया है। अब बात करते हैं कि हम लोग अपनी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ये आपको मार्क्स ब्रेकअप भी दे रखा है, किस यूनिट से कितने मार्क्स आने वाले हैं वो भी बता रखा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज नंबर 2। थैंकफुली ज्यादा चेंजेस नहीं है इसमें, बट ये बड़ा है, थोड़ा बड़ा है, ठीक है। और 5 में भी चेंजेस नहीं है। तो अगर आप देखोगे जिसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है वो उन्होंने 45 मार्क्स का रखा है, एंड रिमेनिंग जिसमें चेंजेस है वो 35 मार्क्स का है, ठीक है। खैर, इस पे तो जब चैप्टर करेंगे तब बात करेंगे। हाउ आर वी गोइंग टू डू द आईएससी बिजनेस स्टडीज क्लास 11? तो मैं आपको यूट्यूब पे पूरा करवाऊंगा, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट फ्रॉम नेक्स्ट वीक। एंड सिंस अभी सिलेबस थोड़ा कम हो गया है, लोड थोड़ा कम हो गया है, तो मैं इसको आराम से करवाऊंगा आपको, ठीक है। एंड आप इस चैनल के साथ बने रहना, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आपको चैप्टर के नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, जो जो चैप्टर मैं स्क्रीन पे दिखाऊंगा उसके नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। डिटेल में करेंगे, ऐसा करेंगे क्योंकि अब कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वाली चीज है, ठीक है। नाउ ओल्ड डेज आर गॉन, जहां पे व्हाट इज दिस व्हाट इज दैट वाला क्वेश्चन अब नहीं आता है। आपने कितना कंटेंट को समझा है, कितना उसको प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर रहे हो। आपके बुक्स में बहुत सारे केस लॉज दिए रहेंगे, ठीक है। सर्टेन केस लॉज वी विल टेक अप इन आवर क्लास डिस्कशन। बाकी मैं आपको सारा नोट्स में समराइज करके दे दूंगा, सारे केस स्टडीज मैं आपको नोट्स में ही समराइज करके दे दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप उतना ही पढ़ लोगे, आपका एग्जाम का काम हो जाएगा। एंड जो इंपॉर्टेंट वाले केस स्टडीज होंगे वो हम लोग वीडियो में भी टेकअप करेंगे। तो मैं आपको 100% जितना भी आपका सिलेबस है, यहाँ पे जितना भी आप सिलेबस देख सकते हो 100% मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा। जो नए टॉपिक्स है, न्यू टॉपिक्स के साथ डिस्कशन कराऊंगा। नोट्स पूरा 100% मैं आपको बना के दूंगा। केस लॉस जो चैप्टर में मुझे लगेगा सही है, मैं चैप्टर में डिस्कस करूंगा। जो मुझे लगेगा कि अदर केस लॉस है वो मैं आपको नोट्स में ही समराइज करके दे दूंगा, सो दैट यू कैन स्टडी फॉर योर एग्जाम। ये कि जो भी मैं कराऊंगा यहाँ पे उसको आप अपने एंड से भी 2 से 3 बार पढ़ेंगे। रिपीटेशन से ही कॉन्सेप्ट मेमोरीज में जाते हैं। द मोर यू रिपीट द मोर इट विल गो इन योर ब्रेन, ठीक है। तो आपसे मैं एक ही एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि आप वीडियो देखना और वीडियो देखने के बाद उसे 2 से 3 बार अपने एंड से कवर करना। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीक, ठीक है। एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी, मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, बहुत मजे से पढ़ाऊंगा, मीम्स इंक्लूड करके पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका इंटरेस्ट जो है सब्जेक्ट में बने रहे। तो अगर आपको ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट, मेरे पढ़ाने का तरीका ये अच्छा लगेगा तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, बताइएगा उनको कि सिलेबस में कितने सारे चेंजेस आए हैं। स्पेशली यूनिट नंबर 3, पूरा यूनिट नंबर 3 ही एक तरीके से मैं बोलूं तो पूरा यूनिट नंबर 3 ही आपके लिए नया है, पहले क्लास 11 में नहीं होता था। बहुत सारी चीजें, क्रिप्टो करेंसी, ये सब कहाँ होता था। क्विक कॉमर्स, ब्लिंकिट के बारे में आप कहाँ पढ़ते थे पहले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दीज थिंग्स वर नेवर इन द सिलेबस। ये पहली बार आया है, इससे हमें बहुत अच्छे से करना है,
ठीक है, और हम लोग करेंगे भी, बहुत अच्छे से करेंगे, साथ में करेंगे। अपने दोस्तों को भी बताना कितने चेंजेस आए हैं सिलेबस में। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ जिनको कंफ्यूजन है बिजनेस स्टडीज क्या है। पहले भी तो बिजनेस स्टडीज था, वो अब एंटरप्रेन्योरशिप बन गया है, और पहले जो कॉमर्स था वो बिजनेस स्टडीज बन गया है। तो कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ 1-2 हफ्ते का टाइम लगेगा सेटल डाउन होने में, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से, एंड वेरी सून वी विल बी स्टार्टिंग विद द रेगुलर सिलेबस। और आपको इस सब्जेक्ट में कोई टेंशन ना आए, कोई दिक्कत ना आए, इसका ख्याल मैं रखूंगा, ठीक है। डाउट्स वगैरह अगर आपको कुछ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, पूरा कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, ठीक है। एंड वी विल मीट वेरी सून, वी विल स्टार्ट वेरी सून, एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट बिग, ठीक है। बहुत बड़े तरीके से स्टार्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, नोट्स के साथ करेंगे, केस लॉस के साथ करेंगे, 100% प्रिपरेशन इसी चैनल पे करेंगे, ठीक है। शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स, subscribe this channel if you haven't yet, and we are going to meet very soon. Till then, take care everyone, and see you soon.